कंटिन्यू। हम लोगों ने ये आपका प्रिवेसी को मेंटेन रखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया है। ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या होता है कि आपका डाटा वो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। नॉर्मल वेब में हम लोग अगर इसको बनाते हैं, माई सेल्फ सूरज मोदक, आई एम फ्रॉम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग एज ए स्टूडेंट जो हम लोग बाहर रह रहे हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो बाहर रह रहे हैं, उनको वोट देना है या वोट करना है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही कम रहता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसा खर्च करती है। तो इसी को वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मतलब हम लोगों ने डेवलप किया। कंटिन्यू। हम लोगों ने ये आपका प्रिवेसी को मेंटेन रखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया है। ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या होता है कि आपका डाटा वो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। नॉर्मल वेब में हम लोग अगर इसको बनाते हैं, नॉर्मल वेब में हम लोग का डाटा जो होता है वेब में डायरेक्ट अपलोड होगा, वहाँ पे सर्वर में स्टोर होगा, एक सर्वर हैक होने का डर रहता है। यहाँ पे हम लोग का ब्लॉकचेन में क्या है कि ब्लॉक में हम लोग का ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक्स के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, तो आपका हैक होने का उतना डर नहीं रहेगा, क्योंकि एक ब्लॉक जो होता है 3 चीज़ कंटेन करता है। वो अपना फाइल जो डाटा है वो, अपना एड्रेस और उसके प्रीवियस ब्लॉक का जो एड्रेस है, ठीक है, और हर एक ब्लॉक इंटरकनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। तो वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फिगर में कि जितने डाटा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम लोग वहाँ पे एक ब्लॉक को भी छेड़खानी करते हैं या कुछ भी टेम्पर करते हैं, उसके कारण ब्लॉक्स में जितने मतलब पूरा चेन में जितने भी ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं सब उससे इफेक्ट हो जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल भी होता है तो इससे हम लोग का क्या होगा कि पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा और उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो वोटिंग है वो आपका फ्रॉडरी हुआ है कुछ इसमें। और इसका हम लोग वोटिंग परसेंट जो है हम लोग का इंडिया में जो इतना कम हो रहा है, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कम हो रहा है, वो हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हम लोग जो यूथ है वो हम लोग में और बढ़ चढ़ के वोटिंग कर सकते हैं इसमें। क्या कार्य क्षेत्र या कहीं से भी दे सकते हैं? क्या सर? वोट कर सकते हैं कहीं से भी दे सकते हैं। हाँ सर, कहीं से भी हम लोग ये वोट कर सकते डेमो हम हैं। लोग देख सकते हाँ सर, एकदम सर। पहले हम लोग को बेसिकली करना क्या है कि आपका वोटर आईडी या आधार नंबर चाहिए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे कि ये एक वेब3 वॉलेट है, जैसे कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम है, तो ब्लॉकचेन सिस्टम में आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए एक वॉलेट का ज़रूरत होता है। तो पहले एक वॉलेट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेब3 वॉलेट, जो कि आपका वो जैसे बोला आइडेंटिटी कार्ड से बनेगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम लोग। देखिए, जैसे ही लॉगिन कर लेने के बाद ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे पर्सन हैं, तो ये मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं आप। और जैसे कि देखिए, कोई एक आईडी से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। लॉगिन करने के बाद ये आईडी ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन के साथ, ठीक। ब्लॉकचेन के साथ जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, आप ये इसका आपका एक यूनिक एड्रेस मिलेगा, हैश एड्रेस, जो कि आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एनोनिमस, जैसे कि हम वोट देने जाएं, अगर मेरा नाम आ जाए तो वो मेरे लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर ये हैश आईडी जनरेट रहा तो ये कोई रिस्क का बात नहीं है, मतलब ये तो कोई जान नहीं सकता कि कौन वोट किया। जनरेट होता है। जी जी। और हर बार अलग अलग जनरेट होगा, और ये आईडी सिर्फ हम ही को पता रहेगा कि हम किसको वोट किए। ना तो इलेक्शन कमीशन जान पाएगा, ना कोई हम पे कोई दबाव नहीं बना एक सकता है। आदमी एक ही बार वोट करेगा। हाँ जी सर। सर। दोबारा अगर हाँ, आप नहीं, दोबारा नहीं वोट करते। करने जाएंगे तो यहाँ पे लिख देगा यू हैव ऑलरेडी वोटेड। सर, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सिस्टम में जाएगा, फिर कनेक्ट टू मेटामास्क वॉलेट। जैसे देखिए देखिए, want to cast our vote to BJP, then we need to click on the BJP. जो भी पार्टी को आप वोट करना Eventually, you have चाहते हैं। successfully cast your vote. With the same hash code, you have to log in your ID. In that area, you will get BJP name or hash name, time, date, everything you will get. और सर हम लोग इसका इंटरफेस ऐसा रखें जो पुराना ईवीएम मशीन है उसके अकॉर्डिंग पूरा रखें, अच्छा। ताकि जैसे जैसे कि कि प्रॉब्लम ना हो पाए। न्यू ना लगे, सबको एकदम फेमिलियर लगे कि जैसे कि आपका जो पुराना सिस्टम है वो ऐसे ही तरह का हम लोग का पूरा सिस्टम हम लोग रखें, पूरा एकदम इंटरफेस वैसे ही रखें, जैसे किसी को वो मतलब इशू ना आए कि हम लोग कुछ नया सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस नहीं करना चाहते। वी आर गिविंग अ न्यू टूल्स टू द इलेक्शन कमीशन सो दैट वी कैन द यूथ है मूविंग टू द डिजिटल फॉर्म।
तो एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है यूथ के लिए। और ये डिसेंट्रलाइज है, हाई प्रोवाइड हाई ट्रांसपेरेंसी अनसिक्योर।